हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं। और वो ऐसा ट्रिक है जिससे आप लोग को त्रिकोणमिति में जो समस्या होती है, वैल्यू का जो डिग्री वाला वैल्यू होता है उसको याद करने में समस्या होती है, उसी को दूर कर देंगे। ऐसे आप लोग घबराइएगा नहीं। देखेंगे हाउ टू फाइंड त्रिकोणमितिक वैल्यू, त्रिकोणमितीय मान कैसे ज्ञात करें। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा फॉर्मूला ही आप लोगों को कष्ट करता है, यानी समस्या का कारण सबसे ज्यादा फॉर्मूला होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा सूत्र यानी फॉर्मूला होते हैं। और उससे भी ज्यादा कष्ट करता है यानी याद करने में समस्या करता है आप लोग का डिग्री वाला मान। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये सब बहुत ज्यादा हम लोग को ट्रिगो में परेशानी करता है। हम ऐसे तो याद करते हैं कि 1/2 होगा, लेकिन हमको याद करने में बहुत परेशानी होती है दोस्तों। लेकिन इसी परेशानी को दूर करने के लिए आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। आज से आप लोग को जिंदगी भर कभी भी साइन 30 डिग्री या कोई भी ट्रिगो में डिग्री वाला जो मान हो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, कभी भी आप लोग को समस्या होगी ही नहीं, जिंदगी भर याद रहेगी। अंत तक इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। आप लोग देखकर घबरा गए होंगे दोस्तों कि ये क्यों बनाए हैं। ये हैंड है दोस्तों, हाथ है। और वो कौन सी हाथ है, बायां वाला, ये वाला हाथ है दोस्तों। ये वाला हाथ से मैं अपने हाथ को यहां रखकर बनाया हूं दोस्तों, ताकि इसके अपोजिट ऐसे ही आप लोग को समझाने में अधिक से अधिक दिक्कत ना हो, आप लोग को समझने में भी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे ये लेफ्ट हैंड लिए हैं और लेफ्ट हैंड के माध्यम से और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक दिए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री या डिग्री वाला किसी भी वैल्यू को हम चुटकी भर में बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, इधर ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में ऐसे ही है ये लेफ्ट हैंड। देखेंगे दोस्तों, देखें तो लेफ्ट हैंड में ये वाला उंगली कौन है, स्मॉल फिंगर कहते हैं। इस वाले उंगली को क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर। इस वाले उंगली को क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर। इस वाले उंगली को क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर। और इस वाले उंगली को क्या बोलते हैं, थंब फिंगर, यानी अंगूठा भी कहते हैं हम लोग इसी हैंड की, लेफ्ट हैंड की सहायता से हम डिग्री वाला मान त्रिकोणमिति में चुटकी भर में याद कर लेंगे। कभी भी जिंदगी में मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, और इस ट्रिक को भी इसमें हम उपस्थित रखेंगे, तभी हम लोग को समझ में आएगा। इसीलिए मैं इसके पास ही इस ट्रिक को दिया हूं दोस्तों, आप लोग को समझने में सुविधा होगी। अब देखेंगे दोस्तों, आप लोग इसको तो पहले उंगली को देख लिए, ये स्मॉल फिंगर है, ये रिंग फिंगर ऐसे। अब हम यहां पर 0 डिग्री लेते हैं। स्मॉल फिंगर जो होता है वो 0 डिग्री को डिनोट करता है, यानी दर्शाता है। स्मॉल फिंगर कितने डिग्री को दर्शाता है दोस्तों, 0 डिग्री को। रिंग फिंगर कितने डिग्री को दर्शाता है दोस्तों, 30 डिग्री को। 30 डिग्री को। मिडिल फिंगर कितने डिग्री को दर्शाता है दोस्तों,
45 डिग्री को, और इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री को, और थंब फिंगर 90 डिग्री को दर्शाता है। इसको याद रखना होगा। लेफ्ट हैंड है और इस पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब आइए इधर देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों, साइन के लिए क्लॉकवाइज, साइन के लिए क्लॉकवाइज एंड कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। साइन के लिए क्लॉकवाइज एंड कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन के लिए क्लॉकवाइज क्या है और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो हम जानते हैं दोस्तों, घड़ी होती है जो दीवार वाली घड़ी होती है या अन्य जो भी घड़ी होती है वो हमारा क्लॉकवाइज चलती है ना, क्लॉकवाइज इधर से चलती है, क्लॉकवाइज इधर से, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज बोलते हैं। और यही इसका ऑपोजिट होता है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए। अब देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम इधर से आएंगे क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इसको आप लोग के लिए इसलिए दिए दोस्तों कि इसका यूज यहां होगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज। ठीक है। आपका जो साइन थीटा होता है ये किसका है, साइन थीटा यानी साइन का। ठीक है दोस्तों। और ये है कॉस का। तो हम याद रखेंगे साइन जो होता है एंटी क्लॉक, सॉरी ये होता है दोस्तों कॉस, और ये होता है दोस्तों साइन। ठीक है दोस्तों। अब हम याद रखेंगे साइन के लिए क्लॉकवाइज, कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखेंगे टैन के लिए साइन तथा कॉस की वैल्यू डिवाइड करनी है। अब वैल्यू डिवाइड करनी है दोस्तों, ये क्या हो गया, वैल्यू डिवाइड करनी है। तो आपको विस्तार से बताते हैं कैसे वैल्यू डिवाइड करनी है, देखेंगे। देखेंगे जैसे यहां देखिए लिखा है साइन, साइन बराबर होता है दोस्तों क्या है, क्लॉकवाइज। तो हम इसको लिखते हैं रूट क्लॉकवाइज बटा 2। इसका फॉर्मूला हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इस पर आधारित आप लोग को वैल्यू ज्ञात करने में बहुत आसान होगी। और दोस्तों हम इसके बाद है ये क्या है, साइन हो गया, तो अब कॉस को देखेंगे। कॉस बराबर होता है रूट एंटी क्लॉकवाइज। रूट एंटी क्लॉकवाइज, रूट एंटी क्लॉकवाइज। अब देखेंगे टैन के लिए साइन तथा कॉस की वैल्यू डिवाइड करनी है। तो हम देखेंगे दोस्तों, यहां 2 लिख देंगे नीचे,
दोनों के नीचे 2 में होगा। अब देखेंगे tan के लिए sin तथा cos की वैल्यू डिवाइड करनी है। तो देखेंगे दोस्तों, ये sin का जो ये रूट क्लॉकवाइज है और ये cos का जो रूट एंटी क्लॉकवाइज है, उसी को एक दूसरे के ऊपर नीचे कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे दोस्तों, इस प्रकार। आप लोग इसको लिख लीजिए, तो अगला बताते हैं। 1 मिनट लिखिए, तो आप देखेंगे। इसको यहां जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए तो दोस्तों, tan के लिए sin तथा cos की वैल्यू डिवाइड करनी है, यानी देखेंगे tan हो गया। देखिए तो tan बराबर क्या है, sin तथा cos की वैल्यू डिवाइड करनी है। sin का हो गया रूट क्लॉकवाइज और cos का डिवाइड, तो cos का हो गया रूट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, tan के लिए sin तथा cos की वैल्यू डिवाइड करनी है, समझ गए। अब ये है नेक्स्ट, इसका जो ट्रिक है, नंबर ऑफ फिंगर का स्क्वायर रूट लेना है। नंबर ऑफ फिंगर का स्क्वायर रूट लेना है। देखेंगे दोस्तों, इसको हम बहुत ज्यादा ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि यहां से आप लोग का सवाल अच्छा से बनेगा। यहां से इस ट्रिक का बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू है। नंबर ऑफ फिंगर का स्क्वायर रूट लेना है। आइए हम इसका कैलकुलेट करके दिखाएं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, साइन 30 डिग्री, क्या ले ले, साइन, अगर हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री, अगर हम साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री हो गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर ज्ञात करना हो अगर, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे साइन वाला। तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है, रूट क्लॉकवाइज है ना, बटा 2। तो रूट क्लॉकवाइज इसको देखेंगे इस हाथ पर रख के, तो हमारा ये देखिए तो इधर होता है ना, अभी यहां सिंबल करके आपको दिखाए थे, रूट क्लॉकवाइज इधर साइड होता है। जैसे घड़ी चलता है, दीवाल घड़ी या अन्य घड़ियां चलती है, तो इधर से होगा क्लॉकवाइज। तो इधर से क्लॉकवाइज देखेंगे, और ये क्या है, साइन 30 डिग्री। तो क्लॉकवाइज में 30 डिग्री यहां है ना। अब ये जो 30 डिग्री है, इसी को हम रोक लेंगे। लिखा है साइन, ठीक, जो साइन बराबर होता है रूट क्लॉकवाइज, और यहां देखेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ फिंगर का स्क्वायर रूट लेना है। तो यहां 30 डिग्री आ गया, और इसके जस्ट क्लॉकवाइज में कितने उंगली हैं, 1। तो उसका हम क्या कर देंगे, रूट 1 ले लेंगे, यानी नंबर ऑफ फिंगर का स्क्वायर रूट लेना है। तो नंबर ऑफ फिंगर इस 30 के बाद क्लॉक में वाइज में कितना है, 1 है। तो नंबर ऑफ फिंगर का स्क्वायर रूट लेना है, तो रूट 1 हो गया, बटा फॉर्मूला में क्या है, 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो रूट 1 का
1 हो गया और नीचे 2 है तो 2 हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार हम cos 30 डिग्री का भी निकाल देंगे। इसी प्रकार हम tan 30 डिग्री का भी निकाल देंगे और अन्य भी मान हम निकाल सकेंगे दोस्तों। अब हम वैल्यू कैसे डिग्री वाला ज्ञात करेंगे वो देखिए। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री। इस तीनों का अगर वैल्यू पुट करना हो तो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसमें जो ट्रिक दिए वो भी ट्रिक हमने उसी का भी यूज करेंगे। देखेंगे दोस्तों, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहां है रिंग फिंगर पे, तो हमारा साइन का फॉर्मूला होता है रूट क्लॉकवाइज बटा 2। तो हम क्या लिख देंगे, साइन ये जो 30 डिग्री यहां पर है इसके जस्ट ये क्लॉकवाइज कितने इसके फिंगर हैं, 1 है ना, तो हम क्या लिख देंगे रूट 1 यानी रूट क्लॉकवाइज। तो रूट 1 हो गया, रूट में नंबर ऑफ फिंगर की संख्या को रूट में लिखते हैं, बाटा 2, तो रूट 1 का क्या हो गया 1 और नीचे 2 है। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे cos 30 डिग्री, cos का भी इसको अगर 30 डिग्री लेते हैं, ये होता है फॉर्मूला रूट एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोस्तों ये कैसे होता है रूट एंटी क्लॉकवाइज, इधर के तरफ होता है। ठीक है, तो इधर के तरफ होता है तो हम इधर से इधर के क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 2 3 3 फिंगर है तो रूट 3 अब बाटा 2, ये क्या हो गया आपका हो गया वैल्यू। cos 30 डिग्री का मान कितना हो गया रूट 3 बाटा 2। अब हम देखेंगे दोस्तों tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो tan बराबर क्या होता है रूट क्लॉकवाइज बाटा रूट एंटी क्लॉकवाइज। तो tan 30 डिग्री का रूट क्लॉकवाइज इधर आएगा तो 1 होगा ना फिंगर, रूट 1 बाटा रूट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 3 फिंगर होगा रूट एंटी क्लॉकवाइज यानी 1 बाटा रूट 3। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब हम सोचेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री दिखा दिए, लेकिन कॉस साइन हो गया तो कॉसेक, सेक और टैन का कैसे मालूम करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसको दोस्तों हम ध्यान देंगे। ये रेसिप्रोकल है। अगर हमें साइन, कॉस और टैन का वैल्यू पता हो तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल जो होता है, साइन, कॉस और टैन का अगर वैल्यू दोस्तों हमको मालूम हो तो जस्ट यानी तुरंत उसका कौन रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट होता है ना दोस्तों, उसी का मान इसका रेसिप्रोकल होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहां अभी यहां साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक
30 डिग्री का मान कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 यानी 2 हो जाएगा ना दोस्तों। आइए हम यहां फॉर्मूला से समझते हैं। कौसेक 30 डिग्री, तो कौसेक का तो हमने फॉर्मूला आपको नहीं दिया, लेकिन ये बता दिए दोस्तों कि साइन कॉस और टैन का फॉर्मूला दे दिए, और ये भी यहां ट्रिक बता दिए कि इसका रेसिप्रोकल कौसेक, सेक और कॉट होता है। तो हम साइन 30 डिग्री का मान x/2 दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 होगा ना, 2/1। तो 2/1 का मतलब 2, समझ गए। इसी प्रकार cos 30 डिग्री है तो √3/2, तो cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। तो सेक 30 डिग्री का क्या होगा, 2/√3 होगा। अब हम देखेंगे टैन, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ले लेंगे कॉट। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये टैन 30 डिग्री का 1/√3 है, तो इसका रेसिप्रोकल टैन का कौन है, कॉट है। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/1 यानी √3। ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को कुछ समस्या जो क्वेश्चन करेगा वो भी हम कर लेते हैं, कुछ और 2 4 5 और भी वैल्यू हम पुट करने के लिए सीख लेते हैं। इसको हम पहले मिटाएंगे। अब देखिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, टैन 90 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, इसका भी हम वैल्यू कैसे चुटकी बजाते ही हम पाएंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो देखेंगे दोस्तों साइन 0 डिग्री है तो साइन का हम फार्मूला पढ़े, रूट clockwise/2 होता है। तो साइन 0 डिग्री यानी पकड़ेंगे इसको, इसके बाद क्लॉकवाइज में कोई अंक है नहीं है तो 0 ले लेंगे, बटा रूट clockwise/2 होता है, बटा में 2। अब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अगला है दोस्तों cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री, तो cos का हमारा होता है रूट एंटी clockwise/2। तो यहां 0 का एंटी क्लॉकवाइज यही ना है दोस्तों। तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 0 के इधर 1 2 3 4 4 होगा ना, √4/2, 4 का वर्गमूल 2 और बटा 2, 2 से 2 कटेगा 1 होगा। यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ दोस्तों, 1 हो गया। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का हम जानते हैं दोस्तों कि सेक जो है cos का रेसिप्रोकल है, तो cos वाला फॉर्मूला का रिवर्स होगा सेक वाला। तो cos का फॉर्मूला होता है रूट एंटी clockwise/2, तो ये होगा 2/रूट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो 2/रूट एंटी क्लॉकवाइज, तो 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री को पकड़ेंगे, तो 60 डिग्री 2/रूट एंटी क्लॉकवाइज, तो 2/√2 एंटी क्लॉकवाइज, तो रूट दे दिए। और इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एक अंक है ना, तो एक उंगली है तो 1 ही होगा। तो कितना हो गया, 2/1 यानी 2। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री का
कॉट किसका रेसिप्रोकल है दोस्तों? tan का है। तो हम जानते हैं कि tan वाला का रिवर्स फॉर्मूला कॉट वाला में होता है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? रूट एंटी क्लॉकवाइज बाटा 2। तो 60 डिग्री का मान निकालना है कॉट, तो रूट एंटी क्लॉकवाइज यानी कॉट 60 डिग्री है, तो इसका रूट एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? इधर एक उंगली है 60 के बाद, तो एक ले लेंगे। रूट 1 बाटा रूट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसका कितना होगा? 1 2 3, 3 होगा, यानी 1 बाटा रूट 3। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे tan 90 डिग्री, जगह कम है दोस्तों, यहां देखेंगे tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का, तो tan 90 डिग्री का कितना होगा? 90 यह है, रूट क्लॉकवाइज बाटा रूट एंटी क्लॉकवाइज होता है फॉर्मूला tan का। तो यहां पर क्या करेंगे? 90 डिग्री का मान निकालना है tan, तो यहां पर इसका रूट क्लॉकवाइज 90 डिग्री का क्या होगा? इधर में आएगा ना, तो 1 2 3 4 रूट 4 बाटा रूट एंटी क्लॉकवाइज। इधर में एंटी क्लॉकवाइज में कोई संख्या है? नहीं है, तो यहां पर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, रूट 0 यानी 2 बाटा ये 0। अब देखेंगे दोस्तों, 0 से अगर भाग देंगे तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना। ये समझने के लिए ट्रिक द्वारा दिए हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 बाटा 0 इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हम देखेंगे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का इसमें देखेंगे दोस्तों। तो cos 45 डिग्री ये है, तो cos का है तो रूट एंटी क्लॉकवाइज, तो रूट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 रूट 2 बाटा क्लॉक बटा 2, ये हो गया रूट 2 बटा 2। अब इसका देखेंगे दोस्तों tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री tan थीटा होता है रूट क्लॉकवाइज, तो 45 है यहां, तो क्लॉकवाइज कितना हो, किधर होगा दोस्तों? tan 45 डिग्री है। देखेंगे दोस्तों, हम इधर समझाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 45 डिग्री का इधर समझाते हैं। देखिए तो समझ में आ रहा है ना। अब हम tan 45 का समझाते हैं, देखिएंगे। tan 45 डिग्री, तो इसका क्या होगा? रूट क्लॉकवाइज 1 2 रूट 2 बाटा रूट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 2 रूट क्लॉकवाइज और रूट एंटी क्लॉकवाइज, रूट 2 बाटा रूट 2 आ गया। यहां पर देखें तो ये भी रूट में होगा, ये भी रूट में होगा, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? देखिए तो, देखिए तो रूट 2 बाटा 2 हो गया tan 45, रूट 2 से रूट 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे दोस्तों, हम इसलिए रुक गए यहां कि आप लोग देखते हैं क्या कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, मुझे भी विश्वास है इस क्वेश्चन को देखकर, कि यहां तो सर cos 45 डिग्री का मान गलत लिख दिए। गलत नहीं है दोस्तों, ये जो रूट 2 बाटा 2 है, आप कहेंगे कि गलत है। कैसे कहेंगे? क्योंकि आप कहेंगे कि इसका सर cos 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 होता है।
घबराने की जरूरत नहीं। 1/2 को ही हम सरलतम रूप में ये लिख सकते हैं। 1/2 का सरलतम रूप जो होता है √2/2, ये यहां दिया गया है। तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख देंगे √2/√2 गुणे √2। √2 से √2 कटेगा तो कितना होगा? 1/√2 हो गया। समझ गए दोस्तों? तो यहां आप कभी भी यहां मिस्टेक आप लोग नहीं हो। √2/2 भी सही है, क्योंकि √2/2 1/√2 का सरलतम रूप होता है, इसलिए ये सही है। तो आप 1/2 भी लिख सकते हैं या √2/2। आप लोग को डिफाइन करके समझा दिए, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लास्ट में इस वीडियो में थोड़ा हम हाथ से इस्तेमाल का 1-2 डिग्री वाला जो वैल्यू है उसको बता दें। इस लेफ्ट हैंड को लेंगे दोस्तों, sin 30 डिग्री देखेंगे दोस्तों। 30 डिग्री ये है, sin 30 डिग्री एकदम बिना कलम से बनाएंगे। sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री √clockwise/2, तो इधर क्लॉकवाइज में 1 हो गया, तो √1/2 यानी 1/2। समझ गए दोस्तों? मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो में ट्रिगो का डिग्री वाला मान ज्ञात करने के लिए आप लोग को सबसे अच्छा मैंने ट्रिक बताया। आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आप लोग को तनी भी घबराए नहीं और आप लोग को एक एक समस्या जो होती है पॉइंट, उसको भी हम हल कर करके दिखा दिए, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ जो भी कैटेगरी का आता है इसका डिग्री वाला वैल्यू सबको दिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम ट्रिगो को यानी त्रिकोणमिति को हम और भी आसान करने के लिए और भी आसान से आप लोग को आसानी से आप लोग को याद करने और सीखने के लिए कंसेप्ट के तरह एकदम कंसेप्टुअल में आप लोग को हमेशा ऐसे ही वीडियो देंगे और ट्रिगो में कुछ और वीडियो बनाएंगे, जिससे और भी इससे बड़े बड़े जो फॉर्मूला है वो भी आप लोग को याद हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।